यं प्रव्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तनभयतया तर्भूमिवेदुस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तवांछा कल्पितरू परमानंद गंध चिन्मूर्ति पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती भूपाल मौली मणिमंडित पाद पीठ अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परात्पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात राधानाथ गोपीनाथ प्राणनाथ ठाकुर श्री रमण बिहारी सरकार श्री बाकी बिहारी सरकार की अकारण करुणा में निमज्जित होकर के उस करुणा का अनुभव करते हुए परम कारुणिक भगवान श्री हरि के चरणों में सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हुए रस स्वरूप वात्सल्य स्वरूप
नटनागर श्री बाल कृष्ण लाल की यह दिव्य चिन्मयी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग विशेष पर स्थापित देव स्वरूपों को प्रणाम। कथा श्रवण हेतु उपस्थित वंदनीय संत वृंद, वंदनीय विप्र वृंद, जो पाठ और पूजा के माध्यम से और श्रीमद् भागवत मूल पारायण के द्वारा ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस ग्राम लखनगुआ क्षेत्र लखनगुआ में रहने वाले समस्त मनुष्यों के ऊपर, जीवों के ऊपर, बड़े बुजुर्ग भाई बहन सभी के ऊपर ठाकुर जी कृपा करना। ऐसे श्रीधाम वृंदावन से पधारे हमारे आचार्य आनंद कृष्ण जी महाराज को नमन। श्रीधाम वृंदावन से पधारे हमारे भूदेव आचार्य बाल कृष्ण जी महाराज, बिट्टू भैया, भरत भैया, उनके चरणों में नमन। समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जो इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनको मेरा नमन। और जो भी इस यंत्र के द्वारा, जो इस ध्वनि के द्वारा, जो इस माइक से सुदूर कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरा नमन। आइए श्रीमान और वाणी को पवित्र करने के लिए कीर्तन करते हैं, उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। ओ मेरी बिनती यही है राधा, कृपा लाइव चलाए, क्या गाना है? वो एक बार पता नहीं है, जोर से बोलो।
कृपा कोरोना आ गया है ना। कोरोना क्या करता है, सांस को क्या करता है, रूंधता है और गले को दबाता है ना। इसलिए भगवान से कहो, किशोरी से कहो, सांसों की माला में सब। हमारे मध्य में ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी जो श्रीमद् भागवत कथा और ठाकुर जी की सेवा बड़े ही तन मन से करते हैं, सुदूर से पधारे हैं, बहुत दूर से पधारे हैं केवल श्रीमद् भागवत कथा में। हमारे आचार्य परम पूज्य आचार्य जी के पिताश्री जी मंच पे आए और सांसों की माला में सदा ही तेरा नाम सदा ही इन सांसों की माला में सदा ही तेरा नाम
बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। ऐसे आनंद थोड़ी आएगा। जब राधा रानी की जयकारा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके। दोनों हाथ ऊपर किस लिए किए जाते हैं पता है? किस लिए किए जाते हैं? राधा का मतलब क्या होता है पहले बताओ हैं? राधा का मतलब होता क्या है? राधा का उल्टा करो तो क्या बन जाता है? धारा, है ना। और राधा का मतलब एक ये भी होता है कि हे राधे, हे किशोरी, हमें राह दो। आपके श्री चरणों से लेकर के हमें अपने ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने के लिए आप रास्ता बता दीजिए। इसलिए राधे बोल करके दोनों हाथ उठाए जाते हैं। और हाथ किस लिए उठाते हैं? कि हे किशोरी जी, हम आपके चरणों में समर्पण है। इसलिए दोनों हाथ उठाए जाते हैं। और ताली क्यों बजाई जाती है? मैंने कल भी बताया था कि ससुराल में साली और भोजन में थाली और कीर्तन में और ताली बजाने से क्या होता है? जिसके जो भाग जो बंद रहते हैं उनका उदय हो जाता है। इसलिए ताली की सेवा की जाती है। जय जय श्री राधे। तो कैसे जयकारा लगानी है? हाथ ऊपर करके। और क्या बोलना है कि हे राधा रानी, हम आपके और आप हमारे। दोनों हाथ ऊपर करके और जोर से जयकारा लगाना है एक बार कि यहाँ से सीधे कहां पर आवाज पहुंचे? वृंदावन। वाह। तो इतनी जोर से जयकारा लगाना है। बोलिए राधा रानी सरकार की। अभी आवाज आई नहीं। पीछे वाली माता जी तो सोच रही है कि शायद देख ही नहीं रहे, लेकिन क्या करें, अब इतिहास गति ज्यादा ऊंची हो गई ना, यहाँ से दिखाई देता है सब कुछ। जयकारा भी लगाने में बड़ी कंजूसी करते भी। जयकारे में थोड़ी पैसा लगता है। वैसे तो पूरे दिन बड़े जोर जोर से आवाज करके बोलते रहेंगे। एक बार हमारी माताएं बहनें लगाएंगी, फिर एक बार। अब तो हार जीत का हो गया है। यदि जो जोर से जयकारा लगाएगा वही वृंदावन जाएगा। देख लो, उसी की टिकट होगी। जिसको वृंदावन जाना है अब सोच लो। बोली बात के बिहारी लाल की। भैया लोगों की आवाज नहीं आई, पीछे वाले तो बस खड़े ही है, आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना बड़े मुश्किल में, तो कोई भोपाल में रहता, कोई इंदौर में, कोई छतरपुर में। जब बचपन में साथ में पढ़ते थे तो मिले होंगे। अब जाने कोरोना की वजह से यहाँ पर मिलन हुआ है, तो अब कथा में तो आके बात करेंगे ही। दोनों हाथ ऊपर करके। माताओं से तेज आवाज होनी चाहिए पुरुषों की।
दोनों हाथ ऊपर करके बाकी बिहारी लाल की जयकारा लगाएंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। सभी से करबद्ध निवेदन कि कृपया शोर न करें और हमारे बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि यह जो रस्सी बंधी हुई है यह आप लोगों की एक जगह सुरक्षित कर दी गई है कि आप सभी लोग बड़े बुजुर्ग आगे बैठ करके कथा श्रवण करें, कथा सुने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शोर करते हैं। तो सभी से जितने लोग पीछे बैठे हैं कृपया करके यहाँ साइड से आइए और यह जो जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ पर आकर के बैठ जाइए। सभी लोग, सभी से निवेदन है जितने पीछे बैठे हैं 30 से ऊपर के ऊपर वाले जितने हैं सभी लोग आगे आकर बैठिए और जितने छोटे बच्चे हैं वे पीछे बैठिए। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। कांति श्रुताम्र सतिनिंदत शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितां शितांग शोभान् वृंदावने विकृतया मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। कल हमने कथा में श्रवण किया था श्री सुखदेव जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि संत कृपा बड़ी होती है कि भगवंत कृपा बड़ी होती है। तो यहाँ पर बतलाया गया कि संत कृपा बड़ी होती है। जब तक संत कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं। सबसे पहले संत कृपा, गुरु कृपा, ब्राह्मण कृपा, गौ कृपा नहीं होगी तब तक हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा। और जब हमारे ऊपर इनकी कृपा होगी तब क्या होता है, ऐसे भक्ति युक्त अनुष्ठान और श्रीमद् भागवत कथा और संतों के सत्संग हम सभी को सुलभ होते हैं, सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। लोग बाग लाखों रुपए खर्च करते हैं किसके लिए, सत्संग श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। आजकल लाखों की गिनती नहीं है, करोड़ों की। देखते होंगे आस्था संस्कार टीवी पे कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कथा होती है, कितना पैसा खर्च होता है। चैनल ही वाला ले जाता है कम से कम 11-21 लाख रुपए को, फिर उसको सुलभ होता है, फिर भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे अतिथि आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, संत आएंगे, बड़ा प्रोग्राम होगा, भागवत कथा होगी, तो सबकी व्यवस्था भी तो देखनी है, फिर भी सुलभ नहीं हो पाते। लेकिन हम सभी को कैसे हो रहे हैं, पिछले वर्ष में कथा श्रवण की थी, इस वर्ष भी सुलभ है और काम भी नहीं करना है, सेवा भी जो इच्छा है सेवा किए, नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जब श्री धाम वृंदावन से पधारे आचार्यगण, ब्रजवासी विद्युत जन सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्या के लिए, आप सभी को कथा श्रवण कराने के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु यह परीक्षित कौन है और इनको श्राप कैसे लगा।
कि तुम्हें 7 दिन में तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी, तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह परीक्षित की कथा सुनाना उचित तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, परंतु जिस भक्त की कथा भगवान से जुड़ जाए तो वह भक्त भी भगवान के स्वरूप हो जाता है। इसलिए आइए हम सभी परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण करते हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, सारे कौरव मारे गए थे। कौरवों में कौन बचा था? एक दुर्योधन। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार दिया। अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ में शिशु के रूप में एक बालक ने जन्म लिया और उस बालक का नाम क्या हुआ? परीक्षित। क्यों? क्योंकि उसको उसके गर्भ में उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु परमात्मा गए थे। गर्भ में भगवान ने किसको दर्शन दिए? एक तो श्री सुखदेव जी महाराज को। कब? जब उनके पिता वेदव्यास जी ने कहा था कि पुत्र, तुम्हारी मां को कष्ट होता है, 12 वर्ष हो गए गर्भ में, बाहर निकलो, और तुम्हारी मां को बहुत कष्ट होता है। तब क्या कहा था सुखदेव जी ने कि हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि विष्णु की माया पकड़ लेगी। विष्णु की माया पकड़ लेगी, हम जो भजन करते हैं वह भजन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। तो वह कहने लगे, जब परम प्रभु परमात्मा जगदीश्वर खुद स्वयं आकर के कहेगा तब हमको विश्वास होगा, तब हम निकलेंगे, गर्भ से बाहर आएंगे। तो श्री ठाकुर जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को गर्भ में दर्शन दिए और कहा कि पुत्र, तुम बाहर निकलो और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम्हें तुम्हारे ऊपर हमारी माया का असर नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज को गर्भ में दर्शन दिए और परीक्षित जी को दर्शन दिए। बड़ा सुंदर राज्य पाठ समाप्त है परीक्षित जी। और परीक्षित जी के राज्य में कोई चोर नहीं, कभी मकान, कभी महलों में ताले नहीं लगाए जाते। परीक्षित जी महाराज जंगल गए और जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बैल खड़ा है। उस बैल को देख करके एक गाय रुदन कर रही है, रो रही है। क्यों? क्योंकि उस बैल के
3 पैर कटे हुए थे, एक पैर से खड़ा हुआ था। उसको देख करके वह गाय रुदन कर रही थी। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि यह क्या है। पास में पहुंचे परीक्षित जी महाराज और सारी वार्तालाप सुनते रहे। पृथ्वी, गाय कौन थी? वह पृथ्वी थी, पृथ्वी माता। क्योंकि जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो पृथ्वी क्या करती है? गाय का रूप धारण कर लेती है। गाय कौन है? गाय कौन है? गाय हमारी माता है। गाय की सेवा करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू का धर्म होता है ना गाय की सेवा करना। वैसे धर्म तो सभी का है, लेकिन विशेष। लेकिन आजकल लोग बाग गाय की सेवा कहाँ करते हैं? किसकी सेवा करते हैं? जो बढ़िया दूध दे। अपने से ज्यादा क्रीम पाउडर तो भैंसों को लगाते हैं। हम मैनपुरी साइड में जाते हैं जब कथा करने, तो कथा बाद में सुनेंगे, पहले भैंस की सेवा पहले हो जाएगी। क्योंकि मैनपुरी किसका क्षेत्र है? मुलायम सिंह जी का, यादव जी का क्षेत्र है। तो यादव जी, पहले के यादव जी क्या गायों को रखते थे, गाय की सेवा करते थे। ब्रजवासी गाय की सेवा करते थे। अरे ठाकुर श्री बाकी बिहारी ने सेवा की गाय की। गाय की सेवा क्यों करते हैं पता है? क्यों करते? क्योंकि गाय में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। यदि हमने गाय की सेवा कर ली तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी, चाहे मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है जिसने गाय की सेवा कर ली। कहते हैं ना गोदान का बड़ा महत्व होता है, इसलिए तो कहते हैं। वृंदावन में जाओ, कभी दर्शन करो, देखो गाय की सेवा कैसे होती है। गोद लेके रखते हैं, जैसे बच्चों को गोद लेते ना, ऐसे गाय को गोद लेते हैं। और पूरी साल भर का खर्चा, यहाँ तो ऐसा है कि हर चीज सुलभ है। वहां तो भूसा गेहूं से ज्यादा महंगा आता है, क्योंकि हजारों गौशाला है। अब उनमें हजारों से ज्यादा गाय है, जाने कहां कहां से आता है वो। लेकिन फिर भी गाय की सेवा करते हैं। और जिसने गाय की सेवा कर ली, मानो उसको परम प्रभु परमात्मा का धाम अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य रहता है कि हमको गाय की सेवा करनी चाहिए। और आज उसी गाय को रोते हुए परीक्षित ने देखा, क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि हमारे राज्य में किसने ऐसी दुष्टता की है जो इस बैल के पैरों को काट दिया।